5.1, ठीक है। तो एक्सरसाइज कितना दिया है 5.1, ठीक है। वही सोल्यूशन करेंगे। ये एनसीईआरटी का है, एपी चलेगा। तो चलिए क्लास 10th का, ठीक। तो ये क्वेश्चन जो आपके बोर्ड पे लिखा हुआ है, बोला है कि दी गई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए और सार्वंतर डी निम्नलिखित में है, ठीक है। ये दिया हुआ है आपके क्वेश्चन में। क्या दिया हुआ है पहला क्वेश्चन में? ए बराबर जो है 10 दिया हुआ है और डी बराबर भी 10 दिया हुआ है। तो क्या किया, प्रथम पद और सार्वंतर निम्नलिखित में है, क्वेश्चन में आपका दे दिया गया है। ए बराबर 10 दिया हुआ है, डी बराबर 10 दिया, दोनों का 10 10 दिया है, ठीक है। तो चलिए पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं साइड में, उसके बाद फिर क्वेश्चन पे चलेंगे, ठीक है। तो चलिए, तो आप सब जानते हैं प्रथम पद, अगर जहां पे हिंदी में ऐसा लिखा रहेगा प्रथम पद, तो उसको क्या मानेंगे, ए। तो समझ जाइएगा, प्रथम पद को ए से सूचित करते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर सार्वंतर, क्या दिया हुआ है, सार्वंतर, क्या दिया है, सार्वंतर, इसको किससे सूचित करते हैं, डी से। किससे करते हैं, डी से। सार्वंतर को डी से सूचित किया जाता है, ठीक है। तो चलिए, और वहां जहां पर वहां लिखा रहेगा तो उसका संकेत क्या होता है, एन। वहां जहां लिखा रहेगा तो आप समझिएगा उसका संकेत क्या होगा, एन, समझे ना। और एन का भी मान समझ रहे ना। तो चलिए एन, उसके बाद पद की जहां बात आए तो पद को हम ए अन से सूचित करते हैं, ठीक है। तो जहां लिखा रहेगा पद, जानिएगा कि ए अन है वो, ठीक है, क्लियर। तो चलिए इसका एक फॉर्मूला लिख देते हैं, ए अन ए प्लस n-1 गुना डी, यही फॉर्मूला है, यही सब सूचित उसको किया है हिंदी में। ए अन बराबर ए प्लस इंटू n-1 गुना डी, ये दिया हुआ है, क्लियर। यही सूत्र है, ठीक, इसी सूत्र पे सारा बनेगा, ठीक है। तो चलिए देर मत करेंगे, एपी का 4 पद बोल रहा है निकालने के लिए, ठीक है। तो एपी का क्या पद बोल रहा है निकालने, 4 पद निकालने वाला। तो देर ना करते हुए हिसाब को क्या करेंगे, सोल्यूशन करेंगे, A1 A2 A3 A4। तो पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, 4 गो पद मान लिए, ठीक है। तो चलिए एक बार फिर इधर आपको समझा रहे हैं, ठीक। तो 4 पद, तो उसको हम लिखेंगे कैसे, ये बात समझिएगा। थोड़ा सा इसको अब क्या करते हैं, मिटा देते हैं। चलिए अब देखिएगा, ए अन जो था ना, ए प्लस n-1 गुना डी, ये ना था। तो चलिए ये जो लटका हुआ है 1 2 3 4, ये जो एक ए के साथ में जो लटका हुआ है वह एन का मान है, ठीक है, वही एन का मान है। जैसे क्या है, ए या 4 है तो क्या 4, ये 4 क्या है, एन का मान है। तो ना तो देखिए समझिए, है ना। तो ए के जगह में तो ए है ये है, लेकिन एन के जगह में क्या है, 1 है। तो एन के जगह में हम क्या रखेंगे, 1 ना रखेंगे। ए और डी तो दिया हुआ है, तो ए दिया हुआ है, ए का तो ए ही दिया हुआ है, तो वही लिख देंगे। प्लस एन का मान 1 है तो 1 बैठा देंगे, घटाओ 1 गुना डी का मान भी डी दिया हुआ है तो डी बैठा दिए, बराबर ए प्लस 1 में गया तो क्या हो गया, 0। तो कोई भी चीज अगर 0 से गुना होगा तो क्या हो जाएगा, 0 ना होगा, तो यहाँ 0 हो गया। तो क्या निकला मान, ए निकला, ठीक है। तो क्या निकला मान, 1 निकला। उसी प्रकार से अगर हम चलिए तो क्या कर देंगे, एपी, इसका मान क्या निकला, 1 निकला, ठीक है। तो चलिए अब 2 वाला का निकाल के देखते हैं। तो कुछ नहीं करना, एन के जगह पे 2 बैठा देना, यहाँ भी क्या करेंगे, 2 बैठा देंगे। तो 2 में 1 घटा तो क्या हो गया, 1 हो गया, ठीक है। तो क्या निकला, ए प्लस इसको गुना करेंगे तो डी, तो क्या निकला, ए प्लस डी। A2 का क्या निकला, ए प्लस डी। कहाँ से निकल रहा है वही देखिएगा। तो ए प्लस इसको लिख सकते हैं क्या,
डी लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए दो रख दिए, अब क्या करेंगे, थ्री रख के देखते हैं। तो थ्री रखते हैं तो एन के जगह पे क्या करेंगे, थ्री रखेंगे। तो 3 में ये घटा तो यहाँ कितना हो गया, 2 हो गया ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा, डी, ए प्लस 2d, मतलब A3 का कितना आया, ए प्लस 2d मान निकला। तो इसका मान कितना निकला, ए प्लस 2d, ठीक है। तो उसी प्रकार से इसको करेंगे, एक कम करके लिख देंगे ए प्लस 3d। ये समझाने के लिए ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे तो अगला हिस्सा में पूरा डायरेक्ट निकाल देंगे, ठीक है, एक कम करके, लेकिन इसको समझाने के लिए बताएं ये सब कहाँ से आ रहा है। ये सब यहाँ फॉर्मूला पे धरने के बाद तब आ रहा है, ठीक है। तो चलिए उसके बाद मान निकाल दिए, मान तो निकल गया। तो चलिए अब कुछ नहीं करना है, सिर्फ जो जो मान ए और डी का मान जो दिया हुआ है वही मान क्या करेंगे, इसमें धरेंगे, ठीक है। तो चलिए धरते हैं, क्या क्या मान है, ए बराबर 10 दिया हुआ है, ठीक है। तो ए पी, ए का मान 10 और ए का मान 10 बैठा है, डी का मान भी क्या है 10 है, ए का मान 10 है। उसके बाद 2 गुना 10, उसके बाद 10 प्लस 3 गुना 10 है, ठीक है। तो कुछ ना करेंगे, ए पी बराबर 10 हो गया, और 10 10 20, और 2 गुना 10 करेंगे तो क्या हो गया 20, और 20 और 10 क्या हो गया 30, और 3 गुना 10 करेंगे तो क्या हो जाएगा 10 तिया 30, और 30 में 10 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 40। यही क्या हो गया, एपी का 4 पद यही निकला, 10 20 30 40, एपी का 4 पद। क्लियर। तो चलिए समझ में आ गया तो उतार लीजिए कॉपी में, फिर दूसरा हिसाब इसी प्रकार से देखेंगे। तो एकदम आप सब बने रहिएगा भाई, लाइक करते रहिएगा, क्योंकि वीडियो तो देख लेते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं, ठीक। तो वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है भाई, समझे ना। तो चलिए जुड़े रहिए एकदम, उतारिए हिसाब। चलिए हो गया, तो इसी पे एक और हिसाब देखते हैं, ठीक है। तब आप सबको क्या होगा, बिल्कुल समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए देर ना करते हुए क्लास को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन, ए बराबर आपको मान दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है -2 और डी का मान 0, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, ए बराबर आपको दिया हुआ है -2 और डी बराबर 0, ठीक है। तो सेम हिसाब है, उसी प्रकार से ये भी हिसाब बनेगा, नहीं बनेगा, कुछ नहीं दिया। एपी का 4 पद इसमें भी बोल रहा है निकालने, सिर्फ ए का मान दिया है -2 दिया हुआ है, डी का मान 0 दिया है। तो जो एक हिसाब को समझ गया पूरा बनाने के लिए, तो दूसरा वो अपने आप बना देगा, समझे ना। तो कैलकुलस सिर्फ करना पड़ता है इसमें, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कैसे कैलकुलस होगा। ए पी, A1 पहला पद, A2 A3 A4 क्या निकाल दिए, 4 पद में लिख दिया। उसके बाद AP, क्लियर। तो एक कम करके लिखना ए, इसको भी एक कम करके लिख डी, ए प्लस डी, इसको कम करके लिखेंगे ए प्लस 2d, इसको कम करके लिखेंगे तो ए प्लस 3d। क्या कर दिए, लिख दिए ना। तो पहला हिसाब थोड़ा लेट इसलिए लग रहा था कि पहले आपको हम निकाल के जो है ये बता रहे थे, निकालने के लिए ए कहाँ से आया, ए प्लस डी कहाँ से आया, ए प्लस 2d कहाँ से आया, ए प्लस 3d कहाँ से आ गया। अगर वह निकालने के लिए आप सीख गए होंगे तब अभी कुछ नहीं है, एक कम करके लिखे थे प्लस 2d। आप बोलिएगा एक कम क्यों होता था, क्योंकि यहाँ पे n का मान है, n में घटता था 1, तो 3 में घटा तो 2 नहीं होगा। तो यही चीज हम समझाए पहला क्वेश्चन में, ठीक है। तो अब सहूलियत होगा,
एक क्वेश्चन अगर सीख गए उसके बाद ये दूसरा तीसरा चौथा सब उसी तरह क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो चलिए अब देर ना करेंगे, इसको सॉल्यूशन करते हैं। ए का भाई, ए का मान क्या दिया हुआ है, -2 दिया हुआ है। ठीक है, तो ए का मान -2 और डी का मान 0 दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए ए का मान -2 है और 2 गुना डी का मान 0 बैठाएंगे। ए का मान -2 है प्लस 3 गुना डी का मान 0 बैठा दिए। ए पी या -2 दिया हुआ है, इसमें क्या करेंगे, -2 में 0 घटा देंगे, -2 हो जाएगा। अब देखिए इससे इसको गुना कर दीजिए, -2 ये तो 0 कर देगा। वो भी संख्या में 2 से गुना होगा 0, तो क्या कर दिया, 0 कर दिया। तो -2 यहाँ भी 3 गुना 0 करेगा तो क्या कर देगा, उसको 0 कर देगा। तो चलिए एक बार ए पी, इसलिए -2 यहाँ भी निकला -2। अब प्लस माइनस माइनस 2 में घटाएंगे 0 तो क्या हो जाएगा, -2। यहाँ भी होगा प्लस माइनस माइनस 2 में 0 घटाएंगे तो -2। यही ए पी का 4 पद निकला। क्या क्या निकला, -2 2 निकला, -2 -2 -2 -2, 1 2 3 4, ये निकला क्या, एपी का 4 पद। था कुछ दिक्कत, कुछ नहीं था, सिर्फ कैलकुलस था। कैलकुलस करिए आंसर निकल जाएगा। ठीक है, तो चलिए तीसरा हिसाब देखते हैं क्या है। चलिए इसको उतार लीजिए।